ओम नमः शिवाय। आज हम रसपान करेंगे श्रावण मास के 15वें अध्याय का। सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने आपके श्रीमुख से सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम और क्या विधान है? शिवजी ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नाम का व्रत करें। शिवालय में या घर पर कीर्तन पूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायना दे। जो विधि से इस व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में प्राचीन कथानक कहते हैं, रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। फिर भी वह पुत्र के प्राप्त्यार्थ कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हो बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यो निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति के वंध्यापन तो हट जाएगा, लोगों में अपुत्रा होने की निंदा तो मिट जाएगी, यही बहुत है। फिर कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र उसके घर में उत्पन्न हुआ। राजा ने जातक्रम आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणे नाम वाली रानी और राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त यह नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचार्य के मरण की याद से राजा महंती चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचार्य का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे देवादेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहें, जिसे करने से इस दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ या ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। यह कहे कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से अभ्युदिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वैष्टित करें। 2 पीले कपड़ों द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आघारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति काम 4 विभूतियों से होम कर षष्ठीकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करें। यथा विधि पीपल की डाल तथा मृतक सबको जला दें। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्यतः अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश से आया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी, दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने ढा से और बहुत द्रव्य के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपये लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहाँ उस शव के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप क्या करते हैं? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखित हो बोले, यह तेरा स्वामी है, इसी की देह को जला रहे हैं। यो सुन बाल स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाएं, मैं अकेली यहाँ रहूँगी। यह सब
जब उठेंगे तब इनके साथ ही जाऊंगी। बालिका की ऐसी हट देख सब करुणा से आदरचित हो चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी क्रम नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे। निराश्रय बाला यह कन्या साप्ल्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माँ से बेची गई है, अतः कदाचित देव रक्षक हो। तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वह भय विह्वल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती की याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई कि यह क्या है जो कह विह्वल हुई। उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहाँ पर आए। तेज पूज्य वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता है ऐसा उसको ज्ञान तथा उसके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उससे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं। उसके बाल भाव तथा दया से आदर हो शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोधन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से कहे कि जो मेरी माँ ने सुपोधन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथानुसार किया। सुपोधन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंतर्हित हो गए। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो, मैं कैसे यहाँ आया। कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। वह विश्वसनीय मनुष्य से इस वार्ता को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा के प्रसन्न होकर स्तुति की। हे राजन, आपका मरा लड़का फिर कालगृह से लौट आया। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं, मैं तो महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी है पुत्रवधू सुभगा धन्य है, इसके सजीव पुण्य से यह मेरा लड़का जी उठा है। यो राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की और उत्तम द्विजों का दान द्वारा अर्चन किया। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहे विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोधन नामक व्रत को कहा, इसे 5 साल करने के बाद साधक इस व्रत का उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायना दे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर हो जाता है। आज का यह 15वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।